कहानी रूस में शुरू होती है, जहाँ 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलोश्कोव अपने बड़े भाई और माँ से दावा करता है कि वह एक पेड़ के ऊपर है। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वह डरता नहीं है और गुलेल से जेट पर हमला करता है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह जेट विमानों को हिट करने और उन्हें विस्फोट करने में सफल हो जाता है। लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार गायब हो जाता है। सर्गेई सपने से भयभीत होकर उठता है और अपनी माँ को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह समझकर कि यह उसकी माँ है, वह उसकी ओर भागता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराकर वहां आ जाती है और उसे सूचित करती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है और वह घर में रहकर अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास पहुँचते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उसके शामिल होने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अकेला है, उसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वह देखता है कि उसका पूरा पड़ोस उसके पीछे जल रहा है। वह व्यर्थ ही अपनी माँ को पुकारता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच में पहुँच जाता है। उस रात वह जंगल में ही रुकता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं, जब दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब कोई सांप पास में आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भाग नहीं जाता। सर्गेई को सांप से ज्यादा सैनिकों से डर लगता है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेकर रात भर खाते हैं। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल के पैदल चल रहा है। वह लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह आश्चर्यचकित रह जाता है। लड़के को चक्कर आ जाता है और उसे अपने पीछे आ रहे किसी व्यक्ति का आभास होने लगता है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है, 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना अड्डे पर आता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे एक छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उनके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलकर अपना परिचय देता है। सैनिक उस छोटे बच्चे के प्रति स्नेह महसूस करते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों की मरहम पट्टी करती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। बच्चा उससे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात कर हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैट से रोमांचित है। सर्गेई उसे अपने पेट पर खींचा हुआ टैंक दिखाता है और खुद के सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या ने कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहा, लेकिन वह इससे सहमत नहीं हुआ और दावा किया कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। वे उसके लिए दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया भोजन लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उससे लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहता है। सैनिकों का बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध बन गया है और वे उसे अपना मानते हैं। उनकी उपस्थिति उनके सीने से युद्ध का भार हटा देती है। अगले दिन दुश्मनों ने हमला किया और कई सैनिक घायल हो गए। सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर सुनाता है,
और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानद पिस्तौल देता है। बदले में लड़का उसे गले लगाता है और दावा करता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। सेनापति उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश कर रहे थे। वे सर्गेई को अपने साथ रखने के लिए बहुत उत्साहित थे। कमांडर ने सर्गेई को जगाया और उसे कपड़े दिए। वह उन्हें पहनता है और चारों ओर दौड़ता है, एक असली सैनिक की तरह दिखता है। बाकी लोग उसे अपना छोटा सिपाही लड़का कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला शुरू कर देते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक उसे अपने परिवार द्वारा भेजा गया एक पत्र पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी बातें बनाना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर वापस सुरक्षित है। जब सिपाही कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो बाकी लोग उसे कहानी सुनाने और हंसने के लिए कहते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते। बाद में सर्गेई ने कमांडर को बताया कि वह बटालियन में व्यवस्थित पद पर है और खुद को एक व्यवस्थित पद पर पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़का तब देखता है कि हमले से सैनिक का एक स्टेशन नष्ट हो गया है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से आग्रह करता है कि उसे एक मिशन दिया जाए और उसे सैनिकों के बीच पत्र वितरित करने का काम दिया जाता है। वह अपना काम कुशलता से पूरा करता है और सिपाहियों को भी अपने लिए नचाता है। अगले दिन सर्गेई अपनी दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। उसने देखा कि घास के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिल रहा है। वह बटालियन में वापस भागता है और सैनिकों को अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है। जब वे घास के ढेर के पास पहुँचे, तो नीचे छिपे 2 जर्मन जासूसों को देखकर वे सतर्क हो गए। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस रात कमांडर सर्गेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर बच्चे के पिता है। सर्गेई को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए वह उसे उसके सामने कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों ने उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखा और गलत तरीके से मान लिया कि वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। जर्मनों द्वारा बेस पर फिर से हमला किया गया। इस बार सर्गेई अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है। जब वह शेड में आता है, तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है, क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही को भेजा जाता है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है, और यह काम स्वयं करता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक सैनिक बुलाए जाते हैं। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर अंततः उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या चांद पर है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए रवाना हो गए। हालांकि रास्ते में उन्हें एक बारूदी सुरंग मिलती है, जिसमें उनके कुछ वाहन उड़ जाते हैं। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंततः दूसरे बेस पर पहुंचते हैं, तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है और लड़के को भी। जब जनरल उसे अपना बैच देता है, तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके अड्डे पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहरों के नीचे फंस जाता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है, जो अंततः कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन
सरगेई एक घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ घायल हो गए। बच्चा अब टीम का एक अभिन्न अंग है और वे युद्ध में जहां भी जाते हैं वहीं चले जाते हैं। फिल्म तब समाप्त होती है जब रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते हुए देखा जाता है। बैकग्राउंड में एक आवाज बता रही है कि उन्होंने स्टेलिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। उन्हें वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।